बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मुद मंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं हमारे विचारों को सुनने वाले समस्त भक्तिमयी माताओं बहनों, सद्गुरु कबीर साहब जी की वाणी बीजक पर इन दिनों चर्चा चल रही है। लेकिन जो वर्तमान का प्रसंग है वो ज्ञान चौतीसा के अनेक अक्षरों पर चर्चा हुई। अब आज फा पर बात होगी। ता था दा धा ना पा तक कल हुआ, आज फा पर चर्चा होगी। सद्गुरु कहते हैं फफ्फा फल लागे बड़दूरी, चाखे सद्गुरु देई न तूरी। फफ्फा कहे सुनहु रे भाई, स्वर्ग पताल की खबर ही न पाई। फा अक्षर के माध्यम से सद्गुरु उपदेश करते हैं कि एक फल है जो बहुत दूर लगा हुआ है। वो फल क्या है? मोक्ष रूपी फल बहुत दूर है, लेकिन सद्गुरु उसे तोड़ करके झट से तुम्हें चखा नहीं सकते, खिला नहीं सकते कि बस खा लें हम। उसको खाने के लिए तो स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ यही है कि अपने मन के सारे दोषों को मिटाकर पवित्र मन से श्रद्धा और भक्ति के साथ जब गुरु के विचारों को अनुसरण करें और अपने अंतः को पवित्र करें, तभी वो फल मिल सकता है। फाक्षर कहता है, हे भाई सुनो, लोग स्वर्ग और पताल की खबर नहीं पा रहे हैं। स्वर्ग और पताल का मतलब, स्वर्ग माने शुभ और पताल माने अशुभ, मतलब अच्छाई और बुराई, कर्तव्य और अकर्तव्य। जीवन में कल्याण और अकल्याण को लोग पहचान नहीं पाते। पहली बात इसमें साहब कहते हैं कि फफ्फा फल लागे बड़ दूरी। फा अक्षर कहता है कि एक फल है जो बहुत दूर लगा हुआ है, वह है मोक्ष। सब चाहते हैं उसे। साहब ने उधर शब्द प्रकरण के 20वें शब्द में कहा है, एक दूरी चाहे सब कोई, जतन जतन काहू बिरले पाई। एक फल है, उसी में बताया गया था कि 4 फल लगे हुए हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो 3 तो सामान्य है, लेकिन एक जो है उसी में कहा गया कि एक दूरी चाहे सब कोई। एक दूर लगा हुआ है और सब उसे ही चाहते हैं, लेकिन पाता कौन है? जतन जतन काहू बिरले पाई। बड़ी जतन पूर्वक जो जिंदगी को जीता है, सावधानी रखते हुए अपने जीवन को सुधारते हुए, बोध विचार का अनुसरण करते हुए, मल विक्षेप आवरणों को घटाते हुए कोई बिरला उसे पाता है। वही चीज़ यहाँ भी साहब कहते हैं कि बहुत दूर लगा हुआ है। मोक्ष दूर क्यों है? दूर इसलिए है कि हमारे मन में वासनाओं की प्रबलता है। इच्छाओं, कामनाओं और इंद्रियों की चंचलता
जो भरी हुई है, इसके कारण वो दूर लगता है। दूर नहीं है, वो तो मेरा स्वरूप ही है, जीव मुक्त स्वरूप है, वो अमर है, अमृत स्वरूप है। फिर मुक्ति की क्या जरूरत है? फिर बंधन क्या है? बंधन यही है, मन की चंचलता, मन की आसक्ति, विषयों में जो हमारा आकर्षण है, उधर रात दिन जो हम ललचाई हुई दृष्टि से पंच विषयों को देखते हैं, यही बंधन है। मुक्त जीव को ही मुक्त करना है। कैसे मुक्त करना है? बस जो मन है, मन की चाल, मन की गंदगी को मिटा देना। जो विषयों की ओर आसक्ति है, इनमें जो हम ललचाते रहते हैं रात दिन, इसी को मिटा दिया जाए, यही मुक्ति है। अलग से जीव को कुछ मुक्त नहीं कर, अगर वो स्वरूपतः बंधमान होता, स्वरूपतः वो उसमें चंचलता होती ही, तो फिर उसमें से चंचलता को मिटाया ही नहीं जा सकता। चंचलता आरोपित है सारी। जैसे पानी स्वरूपतः शीतल होता है, तो फिर पानी की शीतलता को कभी कोई मिटा नहीं सकता। संबंध दोष से जब आग का संपर्क होता है तो पानी गर्म हो जाता है, लेकिन चाहे 1000 बार पानी को गर्म किया जाए, वो फिर आग से अलग होते ही शीतल हो जाता है, अपने स्वरूप में आ जाता है। इसी प्रकार मन में हमारे चाहे जितना चंचलता हो, चाहे जितना दोष हो, चाहे जितना विकार हो, लेकिन जब साधक उनको त्यागना चाहता है, उनको अपने मन से निकालने के लिए कमर कस लेता है, तो वो सारी आसक्ति, सारी चंचलता निकल ही जाती है। इसीलिए तो हर इंसान में कल्याण की संभावना है। कोई व्यक्ति चाहे जितना चोर रहा हो, बदमाश रहा हो, शराबी कबाबी रहा हो, हिंसक हत्यारा रहा हो, दुराचारी व्यभिचारी रहा हो, लेकिन अगर वो अपने को बदलना चाहता है, अब अपने दोषों में, बुराइयों में घृणा दृष्टि हो गई, अंदर से आत्मग्लानि हो गई कि ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा मुझे नहीं करना है, ये दुख का रास्ता है, तो पूरी तरह से अब उसके मन में उधर से उपरामता जगने लगी। उसको त्यागने के लिए अब निश्चय हो गया, और उसके विपरीत सदपथ के लिए सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, साधना, गुरु भक्ति, दया, क्षमा और जीवन को पवित्र बनाने के लिए अब वो निरंतर प्रयत्नशील होने लग गया, और दिनों दिन इधर ही आगे बढ़ता जा रहा है। तो चाहे जितना वो चंचल रहा हो, चाहे जितना विषयोन्मुख रहा हो, और चाहे जितना वो पाप कर्मों में डूबा हुआ हो, लेकिन वो अपने को बदल सकता है और मुक्ति पथ में लग सकता है। क्योंकि जीव में स्वरूपतः मुक्ति है, ऑलरेडी मुक्ति है, लेकिन बस मन की चंचलता को मिटाना है, चित्त की चंचलता को मिटाना है। चित्त शुद्ध साम्य तद्वत कैवल्यम, योग दर्शन में बात आई है कि जैसे चेतन शुद्ध है, वैसे ही चित्त के शुद्ध हो जाने पर कैवल्य की प्राप्ति होती है। हमारे कैवल्य में, हमारे मोक्ष में जो बाधा है, वह है चित्त की चंचलता। चंचलता है आसक्ति, चंचलता है राग द्वेष और इच्छाएं, कामनाएं, यही सब बंधन है, और यही हमें मुक्त होने में
अवरोध उत्पन्न करते हैं और इन्हीं के कारण फिर दुख, रात दिन मन में अशांति का अनुभव होता है। इन्हीं चंचलताओं को, विकारों को, दोषों को, आवरणों को जो फाड़ दे तो बचा क्या फिर? केवल मेरा अपना स्वरूप बचा, कोई चंचलता नहीं, कोई दुख नहीं, फिर शांति, अपनी दशा है। तो साहब कहते हैं कि जो मोक्ष रूपी फल है उसको पाने के लिए तुम गुरु की भक्ति करो। चाखे सतगुरु देई न तूरी, तोड़ करके सतगुरु तुम्हें चखा नहीं सकता। वो बताएंगे, मार्गदर्शन करेंगे और अनेक युक्तियां बताएंगे जीवन को पवित्र करने के लिए, लेकिन कोई ऐसी युक्ति नहीं है कि वे उस फल को तोड़ करके तुम्हें खिला दें। ये बाहर का कोई स्थूल वृक्ष नहीं है कि जिसमें वो फल लगा हो। ये अपने ही जीवन की पवित्रता का परिणाम है। जीवन को वैसे जब बनाया जाएगा तो वो दशा आ जाती है, दशा। और इस दशा को लाने के लिए बाहर से संत गुरुजन या जीवन मुक्त पुरुष कोई हो, वे निर्देश करते हैं इस दशा को पाने के लिए। और वो बताएंगे कि तुम अपने जीवन को, स्वभाव को, कर्मों को, आचरणों को ऐसे बनाओ, हम वैसे वैसे करते चले जाएं। अपने आप फिर मन की वो दशा हो जाती है। जैसे एक सीधा साधा सरल व्यक्ति पवित्र जीवन जी रहा था, लेकिन धीरे धीरे कुसंग में पड़ गया तो उसके खान पान गलत हो गए, चाल चलन गलत हो गई, वाणी व्यवहार गलत हो गए, रहनी आचरण सब बिगड़ गए। तो उसका परिणाम क्या हुआ? धीरे से चारों तरफ से अशांति, विवाद, दुख, तनाव, ये सब हो गया। ये इसका परिणाम है। लेकिन जो सुसंग में रहते हुए सत्संग का आधार लेकर के निरंतर अपने जीवन को बदलता जाता है और दोषों को मिटाता जाता है, अपने आप जीवन में पवित्रता की, शांति की, वो जीवन कल्याण की रहनी आ जाती है। यही है मुक्ति के निकट और मुक्ति में प्रवेश कर जाना। फफ्फा कहे सुनहु रे भाई, स्वर्ग पताल की खबर ही न पाई। जो लोग मन की चंचलता में, मन के बहाव में बहते हैं, सद्गुरु कहते हैं हे भाई, वे जीवन के रहस्यों को नहीं समझ पाते। जीवन का रहस्य क्या है? जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन में दोष क्या हैं और इसमें सद्गुण क्या हैं, वो अपने दोषों को नहीं पहचान पाता है। जब व्यक्ति अपने जीवन को ध्यान नहीं देता है और इसको पवित्रता की ओर ले नहीं चलता है, सुसंग में रहता नहीं है, तो वो जीवन के रहस्यों को नहीं समझ पाता है। स्वर्ग पताल की खबर न पाई। जीवन का बिगाड़ क्या है और जीवन का सुधार क्या है। जीवन जब तक हम अपने दोषों को नहीं जानेंगे, तब तक कल्याण को भी नहीं जानेंगे। सद्गुरु विशाल साहब ने कहा है, पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों से परिचय भई तबहि मोक्ष लखि लीन। अपने स्वरूप को पहचाने कि मेरा स्वरूप कैसा है। मेरा स्वरूप शरीर से, जड़ पदार्थों से, संसार से, इंद्रियों की चंचलता से बिल्कुल भिन्न, अविनाशी, दुखहीन, पवित्र, शांत, निर्मल, दिव्य, एकरस, अपरिवर्तनशील, स्थिर, वो मेरा स्वरूप है।
तो जब अपने आप को इस ढंग से देह से भिन्न, स्थिर, एक रस, अपरिवर्तनशील, शांत आत्मा मानेंगे, तब फिर लगेगा कि ये विषयों में, चंचलता में, दोषों में तो बड़ा दुख है, बड़ी चंचलता है, बहुत ही अस्थिरता है, परिवर्तनशीलता है, सब नाशवान है ये प्राणी पदार्थ, फिर वहाँ क्यों लगा जाए। इसलिए साहब कहते हैं स्वर्ग पताल की खबर ही न पाई। ये तब तक स्वर्ग पताल की अच्छाई और बुराई की पहचान नहीं कर पाते हैं जब तक अपने को नहीं पहचानते। अपनी कीमत हमारी होनी चाहिए। अपनी कीमत ना पहचानने के कारण ही व्यक्ति पतन पथ में चला जाता है। हर इंसान को अपनी कीमत, वर्तमान में अरे अपने स्वरूप की कीमत ना समझ सके तो जीवन की कीमत समझे। अरे जीवन की कीमत ना समझ सके तो भैंस की कीमत समझे। हम साधु हैं, पहली बात तो हम मनुष्य हैं, हम मनुष्यता से रहें। अगर इतना ना समझ में आवे तो और मोटा आधार ले ले, हम साधु हैं, साधु का कपड़ा पहने हैं, गुरु संतों से जुड़े हुए हैं, उनसे हम दीक्षित हैं और सफ़ेद कपड़ा पहने हैं, तो इसकी मर्यादा रखें, गुरु संतों की मर्यादा रखें। अरे इतना ना समझ सके तो कम से कम अपने कुल परंपरा की मर्यादा रखें। हम ऐसे माता पिता के संतान हैं, हम ऐसे संस्कारी घर के इंसान हैं, तो हम पवित्र रहें। इस प्रकार से हम अपने जीवन का सुधार करें और दोषों से बच करके सदैव कल्याण की तरफ अग्रसर होते रहें। ये मानव जीवन पाकर के इसको निरंतर सुधार की ओर, उत्थान की ओर, कल्याण की ओर ले चलना, यही जीवन का लाभ है, यही मनुष्य का बड़प्पन है। अगर यह काम नहीं करेगा तो दोषों की ओर ये अपने आप ढलते चला जाएगा। दोष आने में देरी नहीं लगती। सुधार का क्रम टूटा कि बिगाड़ का क्रम शुरू, अपने आप शुरू हो जाता है। यहाँ पर जीवन हमारा जरूरी नहीं है कि कोई रोटी नहीं खा रहा है तो वो भात पसंद ही कर रहा है, वो लड्डू नहीं खा रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो हलवा पसंद ही कर रहा है। लेकिन जीवन में हमारे ऐसा ही है। अगर हम सद्गुण, सदाचार, कल्याण के पथ को, जीवन सुधार के पथ को पसंद नहीं कर रहे हैं तो निश्चित ही है हम बिगाड़ के पथ को पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर ये नियम है। इसलिए सदैव सन्मार्ग की ओर हमारी गति होनी चाहिए। आगे साहब कहते हैं कि अधिक वक्तव्य देने से, बहुत बातें करने से जायज नाजायज काम नहीं बनेगा। बब्बा बरबर करे सब कोई, बरबर करे काज नहीं होई। बब्बा बात कहे अर्थाई, फल का मरम न जानहु भाई। वाक्क्षर के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब जी उपदेश करते हैं कि बरबर करने से काम नहीं बनेगा। वाक्क्षर मानो कहता है कि हे भाई तुम बहुत बड़बड़ाओ मत। ये बड़बड़ करने से, बहुत बोलते रहने से काम नहीं बनेगा। कुछ लोगों की बड़ी आदत होती है, वो बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ बोलते रहेंगे, उचित अनुचित का उन्हें ख्याल भी नहीं होता है, और बदो तो पंच ना बदो तो पंच, हर हाल में वे बोलते रहेंगे। इसलिए ये उचित नहीं है। बहुत बोलने से काम नहीं बनेगा, उचित बोलने से काम बनेगा। जो उचित है, जो कल्याणदायी है, जो लोगों के लिए भी हितकारी है, जो समय और समस्या के अनुकूल है, समय को पहचाने और हमारी समस्या का समाधान उसमें हो, वो बात बोलें।
कुछ भी बोलते जाने से थोड़े काम बनेगा, बोलना चाहिए। मनुष्य के जीवन में ये दो वरदान मिले हुए हैं, मन और वाणी। दुनिया में अन्य प्राणियों को भी मन वाणी मिले हुए हैं, लेकिन उनमें विकास नहीं है, ना मन का ना वाणी का। मनुष्य के जीवन में मन और वाणी का बहुत विकास है। मन से सोच सोच करके कितना आज भौतिक उन्नति की चरम सीमा पर व्यक्ति पहुंच गया है। एक एक चीज को सोचा, मिट्टी, पानी, आग, हवा के इन जड़ कणों, सूक्ष्म तत्वों और इनकी तरंगों को पहचान करके एक से एक चीज़ें बनाई गई और दूर में रहने वाले व्यक्तियों से संपर्क जोड़ा गया, दूर में रहने वाली चीज़ों का पता लगाया गया और उसका लाभ लिया गया। तो इससे क्या लाभ हुआ? लाभ यही हुआ कि खाने, पीने, बोलने, चलने, देखने, सुनने और शरीर गुजर में बड़ी सरलता हो गई। गाड़ी बना ली गई तो अब शरीर की थकान उतना नहीं और दूर की यात्रा हम थोड़े में तय कर लेते हैं। हवाई जहाज़ बना लिया गया तो थकान तो लगी ही नहीं और क्षण भर में दूर देश की, बहुत दूर तक की यात्रा कर आए और वहाँ का समाचार ले लिए। अच्छी बात है, चलो ठीक है, लेकिन इन समस्त सुविधाओं का लाभ लेने के बाद भी हमारा असली लाभ तो नहीं हुआ। असली लाभ है कि मन का कलह मिट जाना, मन की पीड़ा समाप्त हो जाना। और मन की पीड़ा सबसे बड़ी क्या है? ये हम चलने में थक जाते हैं, ये मन की पीड़ा नहीं है। अमेरिका, इंग्लैंड के लोगों से नहीं मिल पाए हैं, वहाँ की चीज़ों से अभी हम नहीं लाभान्वित हो पाए हैं, ये मन की पीड़ा नहीं है। हम ऐसी चीज़ नहीं खा पाए हैं, ऐसे पर्वत पर अभी नहीं घूम पाए हैं, समुद्र में अभी नहीं जा पाए हैं, ऐसी जहाज़ पर नहीं बैठ पाए हैं, मंगल और चांद पर नहीं पहुंच पाए हैं, ये हमारे मन की पीड़ा नहीं है। मन की पीड़ा है हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष का उद्वेग उठते रहना और रात दिन इसी में पीड़ित रहना। लोभ के कारण धन के लिए जायज नाजायज करना और भागना, हिंसा, हत्या करना, ये मन की पीड़ा है। क्रोध के कारण रात दिन जलते रहना और जगह जगह विवाद ठानते रहना और मन से जलते रहना, ये मन की पीड़ा है। काम वासना में पड़ करके आप सब तरफ पशु की तरह बिलबिलाते हैं और ना अपने पति या पत्नी में संतुष्ट हैं और ना अपने इंद्रियों को संयमित कर पाते हैं। बाहर ललचाई हुई दृष्टि से देखते हैं और चंचल बने रहते हैं और इतने में भी किसी का मन अगर संतुष्ट ना हुआ तो वो बाहर भटकता है और भटक भटक करके वो जो है संसार में और चंचल होता है, उद्वेगित होता है। इसलिए वो और दुख पर दुख उठाता है। इसलिए सारी आसक्ति को मिटावें, मन की चंचलता को मिटावें और ये बहुत जो बड़ी शक्ति हमें मिली हुई है मन के रूप में, इस मन को पहचानें। और दूसरी शक्ति है वाणी। वाणी का बहुत विस्तार हुआ। दुनिया में सैकड़ों भाषाएं हैं और एक एक भाषा पर करोड़ों करोड़ों शब्द हैं। हमारी हिंदी भाषा को ही ले लो, हमारे पास बृहत हिंदी कोश है। एक हिंदी भाषा में अनेकों शब्दकोश है, डिक्शनरी, और एक एक डिक्शनरी में हजारों लाखों शब्द हैं और ये सब मनुष्य के लिए हैं। ऐसे अनेक भाषाओं के शब्द हैं
और इतना सारा शब्द होने के बाद भी मनुष्य ऐसी बातें बोलता है जिससे दुख मिले, जिससे चंचलता बढ़ जाए, जिससे विवाद हो जाए, अशांति हो जाए। इसलिए भाई शब्दों को बहुत संभाल करके बोलना चाहिए। शब्दों को सुधारने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े विद्वान हो जाएं, बहुत शास्त्रों को पढ़ लें और इतने शब्द, करोड़ों शब्दों को हम नॉलेज रखें तब हम अच्छा बोल पाएंगे। अरे भाई, वाणी से जो दुख मिलता है वो थोड़े ही शब्दों के कारण है। इसी प्रकार वाणी से जो सुख मिलेगा वह भी थोड़े ही शब्दों के कारण है। जैसे हम थोड़ा सा शब्दों को सुधार लें, बस लोगों के साथ प्रेम से आप आदर पूर्वक किसी को आप शब्द का प्रयोग करें, कटु ना बोलें, गाली ना दें और सम्मान से बोलें, थोड़े में गुजर करें। इस प्रकार से थोड़े शब्दों को सीख लें, बस अपने आप व्यवहार मधुर हो जाएगा। एक दूसरों के साथ सुंदर वाणी बोल करके एक दूसरे के दिल को भी हम प्रसन्नता दे सकेंगे। तो इस प्रकार से हम बहुत बोलना ना सीखें, बल्कि बोलने की भावनाओं को पवित्र करना सीखें। शब्द कितना हम जानते हैं इस बात का महत्व नहीं है, हमारे शब्दों में कैसी संवेदना है। और वो संवेदना शब्दों से नहीं प्रकट होती है, संवेदना हृदय से प्रकट होती है। इसलिए हृदय को पवित्र करना जरूरी है। मनुष्य जब अपने हृदय को पवित्र कर लेता है तब अपने आप उसके मन में शांति का अनुभव होता है और जो बोलता है वही सही रहता है। अमुक भाषा में इतना वो भाषा का परिमार्जन करके बोलता है, इस बात का महत्व नहीं है। वो टेढ़ी मेढ़ी भाषा में, देहाती भाषा में वो बोलता है, लेकिन उसके शब्दों में संवेदनाएं पवित्र हैं। वो ऐसी भावना से बोलता है कि अगले का दिल प्रभावित हो जाता है। ये है शब्दों की जान। कितने लोग तो बोलने के लिए इतने रसिक होते हैं, अरे मंचों पर, सभाओं में, कि वहाँ तो संचालक को लोग चिट्ठी देते रहते हैं, हमें भी 10 मिनट का, 2 मिनट का अवसर दिया जाए, हम भी समाज को कुछ देना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि बस 2 मिनट में ये ऐसा बोल जाएं कि पूरी दुनिया कौवा से हंस हो जाएगी। अरे भाई चुपचाप रहो, दूसरों की सुन लो। अगर आप में वो टैलेंट है, वो शक्ति है, वो योग्यता है, तो दूसरे लोग खुद आपसे कहेंगे कि महाराज जी, साहब जी, स्वामी जी, भैया जी, आप भी कुछ अपने आशीर्वचन से हम सबको लाभान्वित करें। वे खुद आकर के कहेंगे, लेकिन कोई हमारा सुनना नहीं चाहता और हम ही बोलने के लिए आतुर हैं। हमारे अंदर में ही वो खलबली उठ रही है। हम अपने शब्दों को, अपने ज्ञान को अगर अपने अंदर हृदय में पचा नहीं पाते हैं तो निश्चित है हमारा ज्ञान विकृत है। अपने ज्ञान को हम पचाना सीखें, और जो पचा हुआ ज्ञान है, जो कुछ हम बाहर से, प्रकृति से, समाज से, संतों से और अपनी साधना से हमने जो कुछ अर्जित किया है, सीखा है, अगर वो हमारे हृदय में पच करके निकलता है तो निश्चित ही बड़ा ही कल्याणकारी होगा। जैसे अनपचा भोजन अगर पेट से निकल गया तो या तो वो नीचे से निकल करके अनुपयोगी होगा और या तो वो ऊपर से ही निकल करके अनुपयोगी सिद्ध होगा, और सब प्रकार से वो हानिकारक ही होगा। इसलिए पचना जरूरी है, ज्ञान का पचना जरूरी है। जो कुछ हम सीखे हैं, जाने हैं, उसका हमारे जीवन में सदुपयोग होना चाहिए। तो सद्गुरु कहते हैं कि बब्बा बरबर करे सब कोई, बरबर करे काज नहीं होई। हम बातों को सीखें। सद्गुरु कहते हैं विद्वान लोग बात तो बहुत अर्थपूर्वक करते हैं, परंतु हे भाई,
इनकी बातों के फल का रहस्य तुम नहीं जानते हो। कैसे बोलना चाहिए, हमारी बातों का रहस्य क्या होना चाहिए, इसलिए बातों को हम बोलना सीखें। बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। अब बोलत बोलत बाढ़ विकारा, सो बोलिए जो पढ़े विचारा। वही बोलो जो विचार पूर्वक हो, जो युक्ति युक्त हो, जो कल्याणदायी हो। और अगर बोलना नहीं आता है तो लोग गलत बोल बोल करके केवल चारों तरफ अपने जीवन में दुख भर लेते हैं। वाणी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। शब्द संभारे बोलिया, शब्द के हाथ न पाँव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। इसलिए बोलने की कला होनी चाहिए। बातों बातों में बड़ा दम होती है, इसलिए बोलने की कला हर इंसान को सीखना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं कि बब्बा बात कहे अर्थाई, फल का मरम न जानहु भाई। लोग बातें तो बहुत लक्ष्यदार भाषा में बोलते हैं, लेकिन फल का मरम न जानहु भाई। बातों का लाभ क्या है, बातें कैसे बोलने चाहिए, कब बोलना चाहिए, किसके सामने और क्या बोलना, कितना बोलना चाहिए। जो लोग इस युक्ति को नहीं समझते हैं तो वे सर्वत्र अशांति के पात्र बन जाते हैं। द्रौपदी ने अपने कटु वचनों के कारण कैसे व्यवहार को खराब कर ली और चारों तरफ दुख के बीज बो डाली। इसलिए हमें कैसे बोलना चाहिए, इन चीज़ों को हम सीखें। सद्गुरु कहते हैं कि बहुत बोलना छोड़ो और बड़बड़ करने से काम नहीं बनेगा, बल्कि ऐसी बातें बोलो, ऐसा काम करो कि जिससे हमारे जीवन में अशांति मिटे और सब प्रकार से सर्वत्र शांति का साम्राज्य फैले। अब आगे सद्गुरु कहते हैं, भ्रम से ऊपर उठो। भ्रम क्या है, भ्रम से कैसे जगें, इस शब्द के माध्यम से सद्गुरु उपदेश करते हैं। भभ्भा भभरी रहा भरपूरी, भभरे ते है नियरे दूरी। भभ्भा कहे सुनहु रे भाई, भभरे आवे भभरे जाई। भभ्भा भभरी रहा भरपूरी। सब तरफ संसार में लोगों के जीवन में भय और भ्रम समाया हुआ है। सबके जीवन में भय और भ्रम लगा हुआ है। तो साहब कहते हैं कि ये भय और भ्रम से संसार के सभी लोग परेशान हैं। भाक्षर के माध्यम से सद्गुरु उपदेश करते हैं कि मनुष्य के जीवन में भय और भ्रम परिपूर्ण है। भय को हम मिटावें। भय क्या चीज है? जो व्यक्ति भ्रमित होगा वो भयभीत होगा ही। भ्रम से भय की उत्पत्ति होती है। भ्रमित ना रहें, जीवन के सारे भ्रमों को मिटावें। अब भ्रम क्या है? भ्रम है जादू टोना का भ्रम, भूत प्रेत का भ्रम, दिशाशूल का भ्रम, शकुन अपशकुन का भ्रम, लग्न मुहूर्त का भ्रम। ये अनेक प्रकार के भ्रम हमारे जीवन में लगे हुए हैं और ये भ्रम अगर हैं तो फिर भय मिट नहीं सकता। इसलिए साहब कहते हैं, भभ्भा भभरी रहा भरपूरी, भभरे ते है नियरे दूरी। जो व्यक्ति भ्रम में रहेगा, भ्रम के कारण वो भयभीत रहेगा
और अपने कल्याण से दूर सदैव बना रहेगा। सद्गुरु कहते हैं कि भभा भभरी रहा भरपूरी। भाक्षर के माध्यम से सद्गुरु उपदेश करते हैं कि मनुष्य के जीवन में भय परिपूर्ण है। भय, भूत प्रेत का भय। भूत प्रेत होते हैं, भूत प्रेत नाम की कहीं कोई चीज ही नहीं है। अगर भूत प्रेत होते हैं तो मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, लेकिन लोग इस भय की कल्पना से परेशान हैं और कहीं भी किसी व्यक्ति को भूत प्रेत से मुलाकात नहीं हुई। अगर हैं तो दिखना चाहिए सबको। किसी को बिल्ली के रूप में, किसी को घोड़े के रूप में, ऊंट के रूप में मिलते हैं, और मिलते हैं तो स्पष्ट खुली नेत्रों से सबको मिलना चाहिए। अंधेरे में, कल्पना में, सपने में अनेक ढंग से मिलते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं। एक चींटी भी दिखती है, सपने में दिखती है तो स्पष्ट नेत्रों से भी दिखती है। एक मच्छर भी दिखता है तो साफ दिखता है, लेकिन ये भूत प्रेत ऐसे क्यों? केवल कल्पनाओं में, भ्रम में आदमी उसके भय से भयभीत बना रहता है। इसलिए साहब कहते हैं कि तुम सारे भ्रमों को पहले मिटाओ। भभा भभरी रहा भरपूरी। तो ये भ्रम में पड़ करके लोग भटक रहे हैं। जादू टोना का भ्रम, जादू के बल पर लोग कुछ का कुछ बनाते रहते हैं। कहीं भी ये भय और भूत के चक्कर में ना पड़ें। कहीं भी ये प्रलोभन और ये भूत भ्रम और ये कमज़ोर लोगों के मन की उपज है कि कहीं भूत का मिलना, जादू टोना का मिलना, ये सब केवल मन की कमजोरी है। कहीं भी ऐसा भूत प्रेत नहीं है। शकुन अपशकुन, लोग अपशकुन मानते हैं भ्रमवश। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अशुभ हो गया। कहीं जा रहे थे, अचानक किसी ने छींक दिया, खतरा हो जाएगा, जाना स्थगित कर दिए। छूछा घड़ा लेकर के कोई आ गया, भरा घड़ा लेकर के आ जाता तो शुभ हो जाता। अरे क्या शुभ हो जाता? भरा घड़ा लेकर के आया है तो सब पी लेंगे क्या? अब छूछा घड़ा लेकर के आ गया है तो अब प्यासे ही मर जाएंगे क्या? कहीं पानी नहीं मिलेगा। केवल मन का ये भ्रम है। लोगों ने कैसे ये सबके दिल दिमाग में ये सड़ी हुई चीज़ें ला करके लाद दिया है, और ये परंपरा से चली आ रही है। भ्रम, अंधविश्वास की बातें। काना ब्राह्मण का सामने आ जाना अशुभ है, विधवा स्त्री का आ जाना अशुभ है। तेली को देख ले तब तो फिर प्रलय आ गया, और धोबी को देख लिए तो शुभ हो गया। पता नहीं तेलियों ने क्या अपराध किया है और इन धोबियों ने क्या घूस दिया है, धोबी को लोग शुभ मानते हैं। साधु को देखना अशुभ बताया गया है। हाँ, सुअर को देखना और व्यभिचारिणी स्त्री को देखना शुभ बताया गया है। हमने जहाँ शुभ अशुभ देखा जाता है उस पत्रिका में पढ़ा है, देखा है कि वहाँ पर ऐसे भी बताया गया है। शुभ अशुभ का फल विचार जहाँ पर किया जाता है वहाँ पर ये सब चीज़ों का खूब लिखा है स्पष्ट रूप से। साधु अशुभ है, तेली अशुभ है, सुअर को देखने से कोई अशुभ नहीं होता है, व्यभिचारिणी स्त्री को भी देख ले तो भी कोई अशुभ नहीं। क्या लोगों का दिमाग सड़ा हुआ है। अरे भाई, तुम अपने मन को पवित्र रखो, आत्मविश्वास के साथ सदाचार पर ध्यान रखते हुए, मन इंद्रियों की पवित्रता बनाए रखते हुए कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ और कुछ भी करो। अब कुछ भी करो का मतलब, जब जीवन में सदाचार है, पवित्रता है, मन इंद्रियों की स्वस्थता का ध्यान है, तो वो कुछ भी का मतलब वो अन्यथा नहीं करेगा।
छल कपट, चोरी, हिंसा, व्यभिचार आदि नहीं करेगा। वो सदैव पवित्रता पर ही ध्यान रखेगा और पवित्र मन से पवित्र करने वाला, पवित्र सोचने वाला, पवित्र जीवन जीने वाले के लिए कुछ भी अशुभ नहीं है। वो सदैव अपने मन को स्वस्थ रखेगा, शांत रहेगा, सुखी रहेगा, उसके जीवन में दुख कहाँ है। लेकिन ये भ्रम और अंधविश्वास में पड़ करके लोग अपनी सारी हानि उठाते रहते हैं। सदगुरु अभिलाष साहेब जी जब गृह त्याग किए थे, जिस दिन जैसे ही वे झोला लेकर के, कपड़ा उपड़ा पहन करके गुरु दरबार में आने के लिए तैयार हुए, तैसे ही सिर पर तेल का घड़ा लिए हुए ढोढ़े काका आ गए। जो तेल बेचने वाले थे, गांव के ही थे वे, उनका नाम था ढोढ़े। तो श्री राम सुमिरन जी, जो बाद में सदगुरु अभिलाष साहेब के नाम से जाने गए, तो श्री राम सुमिरन जी ने देखा तो वैसे ही वो तेली भी देख लिया इनको कि कहीं तैयार हो करके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, भैया हम नहीं जानत रहन कि आप कहीं तैयार हो करके जा रहे हैं, हम सामने आ गए। ऐसे लोगों को लोग धमका के रखते हैं और उनको हे दृष्टि से देखते हैं। तो स्वयं ग्लानिपूर्वक कहने लगे, हम नहीं जानते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं तैयार हो करके, हम आ गए आपके सामने। तब श्री राम सुमिरन जी ने कहा, काका आप चिंता न करिए, आपके आने से मेरा कोई अशुभ होने वाला नहीं है। मेरा जो आत्मविश्वास है, मेरा जो निश्चय है, जो मेरा लक्ष्य है, वो बिल्कुल पूर्ण होगा। वो मेरे करने से होगा, किसी के देखने अशुभ या शुभ देखने से नहीं होगा। ये जादुई चीज़ नहीं है। मेरे जीवन में जो होगा, जो मैं करूँगा वह होगा। इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें और आपका आना मेरे लिए शुभ है। इतनी बात सुना वो तो खुश हो गया। और देखिए सदगुरु अभिलाष साहेब जी अपने उद्देश्य में, अपने पथ में सफल रहे कि नहीं रहे। इसलिए ये सब भ्रमों से ऊपर उठे हम। कोई अशुभ नहीं होता है किसी को देखने से, और विधवा स्त्री को देखना अशुभ बताया गया। कोई स्त्री स्वेच्छा से विधवा हो गई है क्या? अगर विधवा स्त्री अशुभ है, उसका पति मर जाने से वो अशुभ है, तो विधुर पुरुष भी तो अशुभ होना चाहिए। लेकिन विधुर को पुरुष अशुभ नहीं कहा गया। ये पुरुषों ने, ये पुरुष लोग ग्रंथ लिखे, पुरुष लोग अपनी तरफ से अपनी पीठ ठोंक लिए, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने तमाम लिखा, और लिख लिख करके स्वयं को भी उसी में गिरफ्त किए और समाज को भी खूब कसे इन तमाम आडंबरों में। और लिख लिख करके पोथी पुराण और बकवास की चीज़ें समाज को खूब गुमराह किया गया। इनके जीवन में शांति, सदाचार, पवित्रता, सद्कर्म, सेवा और सद्भाव को दूर करके आडंबर, अंधविश्वास, भ्रम और तमाम दोष जनित बातें लाद दिया गया। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि भाभरे ते है नियरे दूरी। ये भ्रम के कारण तुम्हारा जो कल्याण अत्यंत निकट था वो दूर हो गया। नियरे दूरी, कल्याण दूर हो गया, नियर होते हुए भी, निकट होते हुए भी। जब व्यक्ति भ्रमित हो गया कि मुझे भूत लगा है, अशुभ हो गया है, या अमुक ने टोना मार दिया है, तो अब वो बेचारा उसी को निदान करने में परेशान है। अब वो सदाचार में, सत्संग में, सद्कर्म में, सेवा और भक्ति से दूर हो गया, क्योंकि उसके मन में ये भ्रम है कि ये मेरे पास जो समस्या है इसको मैं मिटाऊं, तो झाड़ फूंक में पड़ गया। कितना बड़ा अपराध ये हुआ है, मनुष्य को भटकाया गया है। अगर हम किसी को सदपथ पर नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हम उसको विपथ में तो ना लगावें, भ्रमित तो ना करें, भटकाव, भ्रम, अंधविश्वास में तो ना डालें। ये तथाकथित धार्मिक कहलाने वाले लोग भी समाज में बहुत बड़ा
शोषण तंत्र चलाए हैं। ये गुरु लोग, अनेक मत पंथ के लोगों ने समाज में ये धर्म के नाम पर, रिद्धि सिद्धि के नाम पर अनेक अंधविश्वास फैलाए हैं। खूब बड़ी बड़ी पोथियों में लिखा गया कि हनुमान जी उड़ते हैं, अमुक व्यक्ति अपनी सिद्धि के बल पर अपने शरीर को छोटा और बड़ा कर लेता है, और कोई भी व्यक्ति सिद्धि के बल पर जमीन में घुस सकता है, आकाश में उड़ सकता है। तो ये सब अंधविश्वास ही तो डाला गया। ये सारे भ्रमों को हम अपने जीवन से निकालें। एक व्यक्ति था, तो वो उसका अमुक तारीख को, बस 1 सप्ताह का टाइम था, तो 1 सप्ताह के अंदर आवेदन दे देंगे तो आपका लोन माफ़ कर दिया जाएगा। सरकार की ओर से एक नोटिस जारी हुई कि अमुक तारीख तक, 7 तारीख तक अगर आपने अपना आवेदन दे दिया है तो आपका इतने लाख रुपए तक का सारा लोन माफ़ कर दिया जाएगा। तो सब तरफ लोग बहुत खुश हुए और तुरंत 1 सप्ताह के अंदर ही सब लोगों ने आवेदन दे दिया और सबका माफ़ हो गया। एक सज्जन थे, वे बहुत शुभ अशुभ पर विचार करते थे और वे चले आवेदन देने के लिए तहसील में। जैसे ही चले, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ओह, खतरा हो गया। अब उस दिन रुक गए, आज नहीं जाना है, नहीं तो पता नहीं क्या प्रलय हो जाएगा। तो दूसरे दिन चले, इतने में एक व्यक्ति छींक दिया, उस दिन भी रुक गए। तीसरे दिन चले, एक व्यक्ति छूछा घड़ा लेकर के आते हुए दिख गया, फिर रुक गए। कोई टोंक दिया। इस प्रकार 7 दिन तक कोई ना कोई ऐसे अशुभ विचार उसके सामने घटता रहा, घटना घटती रही। कहीं कोई काना ब्राह्मण आ जाता, कहीं विधवा स्त्री आ जाती, तो कहीं तेली निकल आता, तो कहीं बिल्ली ने रास्ता काट दिया। इस प्रकार से ऐसे अंधविश्वासी लोगों के जीवन में हरदम कुछ ना कुछ ये अशुभ होता ही रहता है, क्योंकि यही सबका वे अध्ययन किए हैं। तो यही अध्ययन उनको, अब समाज में, संसार में ये सारी घटनाएं तो होना ही है। बिल्ली को कहाँ फेंक देंगे, काने लोगों को किस कोठरी में डाल देंगे, विधवा स्त्री को किस डिबिया में बंद कर देंगे, और छूछे घड़े नहीं रहेंगे तो सब में कहाँ तक घी भर करके रखेंगे। तो ये तो सब रहेगा ही। अब धोबी सब तरफ कहाँ, हर गली में बैठा करके रखेंगे कि धोबी को देख करके निकलें। तो इस प्रकार से 7 दिन अशुभ उनके जीवन में उनके साथ घटता रहा। 8वें दिन वे हाँफते काँपते जल्दी जल्दी सोचे कि जाएं, हम आज डाल दें। गए तो सारा आवेदन सब लोगों का इकट्ठा करके 7वें दिन के शाम को ही चला गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, मतलब जिला स्तर के कार्यालय में चला गया। और जिन लोगों ने पहले जमा कर दिया सबका माफ़ हो गया, और ये अशुभ विचार ही करते रह गए, और इनको लाखों रुपए अब जमा करना ही पड़ा। अब रोते छटपटाते हाँफते किसी तरह बेचारे वापस आए। क्या करते? ये भ्रम से कितना नुकसान होता है, अंधविश्वास से आदमी कितना घाटे में चला जाता है। अरे रुपए पैसे का घाटा तो होता ही है, रोग भी बुला लेते हैं लोग, और मन की अशांति से तो वे सब समय पीड़ित बने ही रहते हैं। इसलिए सारे भ्रमों को निकालें। एक गुरु थे, गुरु ही कहना चाहिए उनको, इन दिनों जेल में है वे। तो कहते हैं कि इतने बड़े सिद्ध पुरुष हैं कि क्या कहें। एक दिन की बात, उनके आश्रम के सामने, दरवाजे के ही सामने एक नीम का पेड़ था। उनको अच्छा नहीं लग रहा था, यहीं से निकलते हैं खराब लगता है, और दरवाजे पर ही ये रास्ता थोड़ा रोकता है। तो उन्होंने नीम से कहा, हट यहाँ से, तो सर्र से खिसक करके दूर चला गया। नीम का मोटा सा पेड़ था, खिसक करके वहाँ चला गया। तब लोगों के मन में हुआ कि अरे
हमारे गुरु महाराज तो बड़े सिद्ध हैं। एक गुरु महाराज को अमेरिका जाने की इच्छा हुई, वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अपने एक चेले से लिखवाया। तो चेले ने लिखा, तो एक घटना बनाया, लिखा कि उस चेले ने लिखा कि मैं गंगा स्नान करने गया और नहाते नहाते थोड़ा सा अंदर चला गया, अचानक पैर फिसल गया और मैं डूबने लग गया। डूबने लग गया तो गुरु जी की याद किया और बस एकदम लगा कि अब मरा। और गुरु जी झट से आए, मेरी बाँह पकड़ करके बाहर ला करके खड़ा कर दिए और फिर मुझे डांटे कि ऐसी गलती अब मत करना। मुझे दिल्ली से आना पड़ा तुम्हें बचाने के लिए। तो इस बात को फिर पत्रिका में छापा गया, पत्रिका का प्रचार हुआ और फिर वो ले करके एम्बेसी में गए जहाँ वीज़ा मिलता है और बताए कि देखिए हम सिद्ध पुरुष हैं और वहाँ जाना है, अमेरिका में प्रचार करना है। और फिर तुरंत उनको वीज़ा मिल गया। ये बदमाशियाँ, ये झूठाइयाँ ना किया जाए तो क्या हमें भोजन नहीं मिलेगा, जीवन गुजर नहीं होगा क्या? लेकिन साहब कहते हैं भभरी रहा भरपूरी। संसार में सब तरफ ये भय छाया है। क्यों? क्योंकि भ्रम छाया है। ये भ्रम है तो भय रहेगा, इसलिए सारे भ्रमों से बाहर निकलना चाहिए। भभ्भा कहे सुनहु रे भाई, भभरे आवे भभरे जाई। भा अक्षर कहता है कि ये भय में पढ़ करके, अनेक प्रकार का भय है, तो भय में पढ़ करके अबोधी बने रहे, सत्संग सदाचार से दूर रहे, गुरु संतों के निकट ना जा सके। इसलिए सदकर्म, साधना, स्वाध्याय और सदाचार से दूर रहे और इसीलिए भभरे आवे भभरे जाई। इस भय में पढ़ करके, भ्रमित हो करके बारंबार जन्मते हैं और मरते हैं। सद्गुरु कहते हैं इस जन्म मरण के चक्कर से निकलो और निकलना है तो भय का त्याग करो। और भय का त्याग तब होगा जब तुम्हारे जीवन से सारे भ्रम निकल जाएंगे। ये अंगूठियाँ पहनना भय का ही नतीजा है। हमें भय लगा है कि अमुक शनि ने हमको पकड़ रखा है, अमुक ग्रह ने पकड़ रखा है, लोगों ने धमका करके रखा है कि तुम अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे घर पर, तुम्हारे बाल बच्चों पर, तुम्हारे शरीर पर अशुभ हो जाएगा। ये सारा भय छोड़ करके हम बाहर आवें, तभी कल्याण होगा। आगे साहब कहते हैं मोह का त्याग करो। ये माया मोह सारे दुखों का कारण है। मम्मा के से मर्म नहीं पाई, हमरे ते इन मूल गंवाई। माया मोह रहा जग पूरी, माया मोह ही लखहु विचारी। मम्मा के से मर्म नहीं पाई। मम्मा, माँ अक्षर के माध्यम से सद्गुरु उपदेश करते हैं कि ममा, ममा मतलब माया, और माया का सेवन करने से लोग धर्म का मर्म न जान सके। मम्मा के से मर्म नहीं पाई। ये माया और मोह ने हमें मूर्छित बना रखा है और हम सत्य से दूर फेंका गए। और फिर क्या हुआ? हमरे से इन मूल गंवाई। माया का अहंकार जब चढ़ गया, हम हमार की भावना जब मन में जगी, तब इससे तुम्हारा मूल खो गया। मूल क्या है? आत्मस्तित्व, आत्म स्वरूप की जो भावना होनी चाहिए, स्वस्वरूपानुसंधानम, जो स्वरूप का अनुसंधान होना चाहिए, वह लक्ष्य हमारा होना चाहिए, वही हमने खो बैठे। आत्म भावना ही हमारी नष्ट हो गई। तब क्या हुआ? फिर हम सत्य से दूर और शांति से भी दूर, और जीवन में हमारे तमाम चिंताओं का सैलाब आ गया। मोह माया रहेगी तो चिंता तो आएगी ही, दुख तो आएगा ही। मोह का परिणाम ही है शोक। जहाँ मोह है वहाँ शोक है।
पुत्र में मोह किए, पुत्र पैदा हुआ, बड़ा आनंद आया, और अब रात दिन पुत्र की याद आती है। पुत्र बीमार ना हो जाए, कहीं बीमार हो गया तो चिंता। जितना पुत्र बीमार हो करके दुख पाता है, उससे ज़्यादा उसके माँ बाप मोह करके उस पुत्र के कारण दुखी रहते हैं। रात दिन वे बेचैन, थोड़ा सा उसको छींक आ गई, जुकाम आ गई, तो उसी में हाँफने काँपने लग गए और परेशान हो जाते हैं। तो मोह, और कहीं ज़्यादा बीमार हो गया तो और दुख, और कहीं मर गया तब तो दुखों का पहाड़ टूट गया। ये मोह, अगर पुत्र ना होता तो बीमार होने का दुख, उसके मरने का दुख, और अथवा जीवित रहता तो उसके विपरीत होने का दुख, ये होता ही नहीं। तो ये शोक, जहाँ मोह वहाँ शोक, ये नियम है। इसलिए मोह का त्याग करें। साहब कहते हैं, मम्मा किसे मरम नहीं पाई। 4 बातें साहब इसमें बताते हैं। इसमा अक्षर के उपदेश में सदगुरु कहते हैं कि सबसे पहले माया की आसक्ति का त्याग करो। चाहे पुत्र का मोह हो, चाहे स्त्री का मोह हो, चाहे धन का मोह हो, चाहे अपने शरीर का मोह हो, जहाँ भी मोह होगा वहाँ दुख होगा। इसलिए इस मायावी चीज़ों के मोह से ऊपर उठो। मोह मत करो, कर्तव्य करो। जहाँ जिसके साथ जो उचित कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों में आप मजबूत बनिए। कर्तव्य परायण रहेंगे तो व्यवहारिक दुख आपका समाप्त हो जाएगा। कर्तव्य परायण रहेंगे तो धर्म, परमार्थ, सदाचार को आप मजबूत कर सकेंगे। इसलिए मोह का त्याग होना चाहिए। हमरे ते इन मूल गंवाई। दूसरी बात साहब कहते हैं, माया का अहंकार करने के कारण मनुष्य मूल को खो बैठा। मूल, माया का अहंकार हुआ, हमारे पास धन है, घर है, पुत्र है, पत्नी है, और बैंक बैलेंस है, और हम बड़े आदमी हैं, हम जवान हैं। तो ये मायावी चीज़ों का अहंकार कितना खोखलापन है। ऐसी चीज़ों का अहंकार करना कितना बकवास है। इसलिए माया का अहंकार ना करें। तीसरी बात साहब कहते हैं कि सबके मन में माया का मोह भरा हुआ है, इसीलिए ये श्लेष है। मतलब इसमें 2 अर्थ चिपके हुए हैं। माया मोह रहा जग पूरी, ये माया का मोह भरा हुआ है मन में, इसीलिए विवेक तुम्हारा नष्ट हो गया, विवेक की शक्ति नष्ट हो गई। विवेकहीन हो करके हम भटक रहे हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य अकर्तव्य का ही ख्याल नहीं रह गया। मोह के कारण, मन की मूर्छा के कारण। करना चाहिए सत्संग भजन, अब कर रहे हैं प्रपंच, दूसरा काम करने लग गए। ध्यान सत्संग के समय में अध्ययन कर रहे हैं, सेवा में कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं, और सेवा के समय में आलस प्रमाद में समय बिताते हैं, बकवास करते हैं। इसलिए ये माया के मोह के कारण, माया की मूर्छा के कारण मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक की सुरक्षा करें। विवेक अनमोल चीज़ है मनुष्य के जीवन में। अगर विवेक नष्ट हो गया तो तुम्हारी मूल चीज़ नष्ट हो गई। इसलिए हर इंसान को विवेकवान बनना चाहिए। विवेक बहुत बड़ी उपलब्धि है। विवेक जागृत करना पड़ता है, और इसके लिए जरूरी है कि माया के मोह का त्याग करें, प्राणी पदार्थों के आकर्षण का त्याग करें। अगर ये मोह लगा हुआ है तो फिर अविवेकी हो ही जाएंगे, और अविवेकी मनुष्य फिर क्या नहीं दुष्कर्म कर सकता, कौन सा प्रपंच नहीं कर सकता, कौन सा बंधन नहीं बना सकता। इसलिए विवेकवान बने, अपने विवेक की रक्षा करें, और सब समय सावधान रहें। सेवा, स्वाध्याय, साधना की त्रिवेणी में निमज्जन करने वाला विवेकवान होता है, और वही सब समय सुखी होता है। बस बोलिए सद्गुरुदेव की।